गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है जो अभी हम लोगों ने फायर एक्सीडेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब हमें है कि कुछ और एड हैं जो जले हुए क्या करते हैं। बर्न्स ऑन आवर बॉडी में बी कॉज्ड बाय स्टीम। अब किस से हो सकती है? स्टीम से, बॉइलिंग वाटर से, केमिकल और फायर। द फर्स्ट एड टू बी गिवन फॉर डिफरेंट बर्न्स इंजरीज आर क्या क्या होते हैं, है ना। इसके लिए अब हमें है कि अगर कई बार हम लोग भाप से जल जाते हैं, कई बार गर्म पानी से जल जाते हैं, कई बार केमिकल से जल जाते हैं, तो हमें क्या करना है। केमिकल बर्न्स, अगर हमारे पास कोई भी केमिकल बर्न हो जाता है तब हमें क्या करेंगे, तो यूज़ प्लेंटी ऑफ वाटर टू वॉश ऑफ द केमिकल। जिस केमिकल से आपके ऊपर कई बार एसिड वैसिड गिर जाता है तो एसिड को सबसे पहले साफ़ पानी से खूब धोएंगे। कवर द अफेक्टेड एरिया आफ्टर अप्लाइंग एनी एंटीसेप्टिक क्रीम और कोल्ड क्रीम फॉर बर्न्स। या तो उस पर कोल्ड क्रीम लगाइए या जलने की क्रीम होती है बर्नॉल, है ना, वो लगाएंगे, दैट इज़ एंटीसेप्टिक क्रीम। इन केस ऑफ सीरियस बर्न इंजरीज रश द विक्टिम टू द नियरेस्ट डॉक्टर। अगर बहुत ज़्यादा इंजरी है तो उसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। माइनर मतलब छोटे बर्न्स कैन बी ट्रीटेड एट होम। घर में भी छोटे बर्न्स को आप लोग रोक सकते हैं। अप्लाइंग एन एंटीसेप्टिक क्रीम लाइक बर्नॉल टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को बचाने के लिए क्रीम होती है बर्नॉल। जैसे आप सेवलॉन से धोते हैं उसी तरह क्रीम होती है बर्नॉल, वो लगाते हैं। इन सीवियर बर्न्स ब्लिस्टर्स आर ऑल्सो फॉर्म। कई बार जब ज़्यादा जल जाते हैं तो क्या होते हैं, छाले हो जाते हैं, फफोले हो जाते हैं जिनमें पानी भर जाता है। कवर द बर्नड एरिया विद वेरी सॉफ्ट क्लीन क्लोथ और स्टरलाइज गॉज। तो क्या होता है, गॉज होती है जो पतली सी पट्टी होती है, वो स्टराइल मतलब जो वो मतलब आपके सेवलॉन या उससे जो उसको खूब उसको भाप में गर्म पानी में उसको स्टरलाइज किया जाता है, यानी साफ़ किया जाता है, उसके सारे जर्म्स मारे जाते हैं। गॉज होती है पट्टी। तो कवर दैट एरिया विद वेरी सॉफ्ट, उस सॉफ्ट क्लीन क्लोथ से उसको कवर करना है। इफ़ अवेलेबल टू प्रोटेक्ट दैट एरिया फ्रॉम एक्सपोजिंग इट टू जर्म्स एंड डस्ट, और उसको मिट्टी और जर्म से बचाना है। रश द विक्टिम टू द डॉक्टर एट द अर्लीस्ट, और डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाना है। अब है कि कई बार आपको खेलते समय और ऐसे भी जंगल में ऐसे घूमने जाएं तो क्या होता है, एनिमल बाइट्स यानी कि जानवर काट लेते हैं, तब क्या करना है। एनिमल्स लाइक मंकीज, डॉग, कैट, बैट, रैट, वुल्फ्स एंड स्नेक्स आर द कॉमन एनिमल्स विच बाइट ह्यूमन्स। ये सब वो एनिमल्स हैं जो इंसान को काट लेते हैं। अब जब ये काटते हैं तो हमें क्या करना है, फर्स्ट एड फॉर एनिमल बाइट्स। जब एनिमल्स काटते हैं तो हमें सबसे पहले फर्स्ट एड क्या करना है। वॉट शुड बी डन इन सच सिचुएशन व्हेन यू आर बिटन बाय एनिमल्स, यानी जब आप एनिमल्स से द्वारा काट लिए जाते हो तो क्या करना है। वॉश द वोंड विथ सोप टू रिमूव द जर्म्स। रेबीज़ वायरस विल पास फ्रॉम। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो चोट है उसको साबुन से धोना है ना। रेबीज़ वायरस विल पास फ्रॉम रेबिड एनिमल्स लाइक डॉग, मंकीज एट्सेट्रा थ्रू सलाइवा, यानी हमारे थूक से, उनका जो थूक है उससे वो जो रेबीज़ का वायरस है वो दूसरे पे पहुंच जाता है। अप्लाई एंटीसेप्टिक आईशी। सो पहले हमें उसको क्या करना है, जहाँ पे जानवर ने काटा है उसको क्या करना है, साफ़ पानी से धोना है, साबुन से, ओके, अच्छे पानी से, ताकि उसके जो जर्म्स हैं वो मर सके। अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, और उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है। कवर द वोंड विथ स्टराइज गॉज, और पट्टी जो स्टराइल की हुई है उससे उसको ढक देना है। रश द विक्टिम टू द डॉक्टर, और डॉक्टर के पास उसको ले जाना है, ओके। इन केस ऑफ वेनमस स्नेक बाइट विच इज़ वेरी पेनफुल, फर्स्ट एड इज़ डिफरेंट। लेकिन अगर वेनमस स्नेक यानी जो जहर वाला सांप है वो काटे तब क्या करना है, उसका अलग है। उसमें तो हमने साबुन और से धो दिया था, अब इसमें क्या करना है। स्नेक बाइट पेशेंट मस्ट बी गिवन फर्स्ट एड अकॉर्डिंग टू नेशनल स्नेक बाइट प्रोटोकॉल 2007 विच इंक्लूड्स, तो इसको ट्रीटमेंट अलग है। रीअश्योर द पेशेंट एज 70% ऑफ स्नेक बाइट्स आर बाय नॉन वेनमस स्नेक एंड ओनली 50% ऑफ बाइट्स फ्रॉम वेनमस स्नेक आर डेंजरस। तो ये कह रहा है अधिकतर नॉन वेनमस यानी वो जहरीले नहीं होते, लेकिन जो 50% बाइट्स हैं जो काटे जाते हैं वो क्या होता है, जहरीले सांपों से होते हैं और डेंजरस होते हैं। तो क्या करना है, इमोबिलाइज द पेशेंट विद केयर एंड डू नॉट अप्लाई प्रेशर और ब्लॉक ब्लड सप्लाई। वो जो पेशेंट है उसको क्या करना है, आपको उस पर कोई प्रेशर नहीं देना ताकि, और ब्लॉक ब्लड सप्लाई, जैसे आपको यहाँ पे उसने देखिए सांप काटा तो क्या करना है, यहाँ पे आपको हाथ उसका कस के बांध देना है ताकि जो ब्लड का जो सप्लाई है वो रुक जाए, यानी जहर आगे ना पहुँचे। मान लो उंगली पे काटा है, इस पोर्शन पे काटा है, तो आपको अपने इसको यहाँ से आगे, पहले उंगली यहाँ से बांध दीजिए, फिर आगे से बांध दीजिए ताकि जो सांप का जहर है वो आगे ना पहुँचे।
ट्राई टू रीच द हॉस्पिटल इमीडिएटली, और जितना जल्दी हो सके हमें हॉस्पिटल जाना है। द कॉमन पॉइजनस स्नेक ऑफ इंडिया आर क्रेट, वाइपर, सी स्नेक एंड कोबरा। कैरेट, वाइपर, सी स्नेक और कोबरा, ये हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सांप हैं पॉइजनस हैं वो कौन से हैं? कैरेट, वाइपर, सी स्नेक और कोबरा। ब्रोकन बोन्स, अब क्या होता है जब हड्डियाँ टूट जाती हैं तब क्या करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ फ्रैक्चर और जस्ट अ स्प्रेन, कैसे पता चलेगा कि हड्डी टूट गई है या थोड़ी सी मोच है? इन बोथ केसेस पेन एंड स्वेलिंग आर कॉमन, दोनों में ही क्या होता है? दर्द भी होता है और सूजन भी आता है। बस्ट इफ़ देयर इज़ अ फ्रैक्चर द पेन विल कंटिन्यू इवन आफ्टर 15 मिनट्स, लेकिन अगर फ्रैक्चर है तो 15 मिनट के बाद भी क्या होता है? पेन होता है। इन मेजर फ्रैक्चर्स द विक्टिम में बिकम अनकॉन्शियस, और अधिकतर में क्या होता है? बेहोशी की हालत में आ जाता है ना। फर्स्ट एड फॉर फ्रैक्चर्ड एरिया, फ्रैक्चर्ड एरिया पे कैसे फर्स्ट एड करेगा? डू नॉट मूव द पेशेंट फ्रॉम द पोजिशन ही और शी वॉज फाउंड, अब से पहले उसको जिस पोजीशन में वो पाया गया है वहाँ से उसको उस पोजीशन से नहीं हिलाना है। कीप द पेशेंट स्टिल, उसको उसी पोजीशन में रखना है। इफ़ द फ्रैक्चर इज़ इन हैंड मेक द पेशेंट्स वॉक, अगर हाथ में फ्रैक्चर है तो आदमी चल सकता है, बट इफ़ इट इज़ इन लेग और स्पाइन डू नॉट लेट द पेशेंट वॉक, लेकिन अगर पैर में या उसके स्पाइन में है तो उसको वहाँ पे उसको चलने नहीं देना है। फॉर द फ्रैक्चर्ड हैंड यूजिंग अ पीस ऑफ क्लॉथ मेक अ स्लिंग टू गिव सपोर्ट टू द आर्म, और अगर हाथ में है तो जैसे आपके गले में पट्टी डाल के उसको एक सपोर्ट देना है, एक स्लिंग डालनी है, जो पट्टी है इसको कहते हैं स्लिंग। हाँ, एंड प्रिवेंट्स इट्स मूवमेंट एंड कॉल फॉर एन एम्बुलेंस, और उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके जाना है। मूव द पेशेंट ओनली ऑन स्ट्रेचर, और जो पेशेंट है उसको किस में ले जाना है? सिर्फ स्ट्रेचर पे लेके जाना है, क्योंकि उसको वहाँ से हिलाना नहीं है। अभी हमने आपको सांप के केस में बताया था कि जहाँ भी आपको सांप काटे वहाँ पे आपको एक कस के रस्सी या किसी पट्टी से बांध देना है। तो इस प्रोसेस को जब हम इस फ्लो को, पॉइजन को जब रोकते हैं पट्टी बांध के, बाय टाइंग ए बैंडेज या कुछ भी उस प्लेस पे जहाँ पे उसको काटा है उसके आगे, उस प्रोसेस को कहते हैं टॉर्निक्वेट। क्या कहते हैं उसको? एक वर्ड आगे हम पढ़ेंगे उसका, टॉर्निक्वेट क्या चीज़ होती है अभी हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी जहाँ पे सांप काटा उस जगह को अगर हम यहाँ पे काटा है तो एल्बो के पास में कस के बांध देंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे टॉर्निक्वेट। अब देखिए, अब यहाँ पे जो जो हमने पढ़ा उसको हम लोग एक बार सारे एक क्विक स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, एनर्जी इज़ नीडेड टू वर्क, आपको पता है एनर्जी हमें चाहिए काम करने के लिए। वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, हमें जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है। फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स विच आर टुगेदर नोन एज न्यूट्रिएंट्स, और इन सबको मिला के क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो बैलेंस डाइट के लिए ज़रूरी होते हैं। अ डाइट इज सेड टू बी बैलेंस इफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन करेक्ट प्रोपोर्शन। आप लोग लेसन की सारी रीडिंग करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर एनर्जी गिविंग, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट एनर्जी देते हैं। वेयर प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। ओके, वाटर एंड रफेज आर आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर डाइजेशन एंड अदर फंक्शंस। मिनरल्स एंड वाइटामिन्स आर नाइदर एनर्जी गिविंग नॉर बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये दोनों ही मिनरल और विटामिन हमारे लिए ना एनर्जी देते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक, बट दे आर वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। इफ द न्यूट्रिएंट्स आर नॉट इन प्रॉपर प्रोपोर्शन दे में लीड टू डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज। अब जो मिनरल्स हैं अगर वो हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं होंगी तो हमें क्या होंगी? डेफिशिएंसी डिजीजेज होंगी। डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सी होती है? कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। डिजीजेज कैन स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, सॉयल, इंसेक्ट बाइट और इवन बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब ये एयर से हो सकती हैं, वाटर से हो सकती हैं, सॉयल से हो सकती हैं, जानवरों के काटने से हो सकती हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी हो सकती हैं, जैसे एड्स। पैथोजेंस आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब पैथोजेंस क्या होते हैं? जो डिजीज़ को ऑर्गेनिजम्स फैलाते हैं, कॉज करते हैं। दे में भी कौन कौन से वायरस होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोअन्स होते हैं, फंजाई होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। मस्कीटोज एंड हाउस फ्लाइज ट्रांसमिट द डिजीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि ये गंदगी पे बैठती हैं और डिजीज़ को फैलाती हैं। मोस्ट एक्सीडेंट कैन बी प्रिवेंटेड इफ़ वी आर नॉट कॉशियस। अधिकतर एक्सीडेंट कब होते हैं? जब हम किसी चीज़ के प्रति लापरवाह होते हैं। फर्स्ट एड मीन्स the help given to an injured person before the medical treatment is available.
टू पुट आउट द फायर, कट ऑफ द एयर सप्लाई, यानी अगर आग बुझानी है तो एयर सप्लाई को रोकना है। फॉर बर्न्स, वॉश द बर्न्स विथ कोल्ड वाटर, जलने पे क्या है, ठंडे पानी से धोना और एंटीसेप्टिक क्रीम या बर्नॉल लगानी है। एंटीसेप्टिक क्रीम शुड बी अप्लाइड ऑन एक्सपोज वुंड एंड दे शुड बी कवर्ड, और उनको ढक देना है। इन केस ऑफ स्प्रेन और फ्रैक्चर्स, और फ्रैक्चर्स हो जाता है, डू नॉट मूव द इंजर्ड पार्ट ऑफ द पेशेंट्स बॉडी, पेशेंट को बिल्कुल नहीं हिलाना है। इन केस ऑफ सीरियस बर्न्स, फ्रैक्चर और बाइट्स, द विक्टिम शुड बी इमीडिएटली रश टू द डॉक्टर, और अगर इस तरह हो तो हमें उसको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो स्टूडेंट्स, टुडे we will finish this lesson with this video. Okay, you read all these points whatever we have studied in the lesson. Okay, thank you.